नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां की छात्रा के परिजनों को अस्पताल में पैसे का लालच दिया गया था। जानकारी के अनुसार मामले को रफा दफा करने के लिए परिजनों को लालच दिया गया, जिसके बाद विशेष टीम की जांच और तेज हो गई है। पटना पुलिस की विशेष एसआईटी की टीम आज पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ साथ जहानाबाद भी जाएगी, जहां पूरे मामले की जांच करेगी और मामले से जुड़े लोगों का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से लगातार पटना में नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर के प्रशासन और पुलिस और सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसमें जो अस्पताल के प्रबंधन है इसका भी हाथ है। मामला को रफा दफा करने की कोशिश में छात्रा के परिजनों को पैसों की लालच दी गई। कांग्रेस का आज हल्ला बोल है। हल्ला बोल इनकम टैक्स चौराहे पर है। 12 बजे दिन में कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता हल्ला बोलेंगे। उनका सीधा आरोप पटना पुलिस पर है, प्रशासन पर है, सरकार पर है कि आप लोगों ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, मामले को कन्वर्ट किया जा रहा है। इसका दूसरा पहलू सामने आया है। जांच जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे महत्वपूर्ण इनपुट आ रहे हैं। बड़ा सवाल, किन लोगों ने छात्रा के परिजन को पैसे देने की कोशिश की, किन लोगों ने लालच दिया कि आप आरोप मत लगाइए, हम आपको पैसा देते हैं। ये बड़ा सवाल है। क्या हॉस्टल के संचालक शामिल थे, हॉस्टल के मालिक शामिल थे, या अस्पताल के लोगों के द्वारा दी गई? इसकी भी जांच एसआईटी कर रही है। दूसरा, कांग्रेस आज प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इनकम टैक्स चौराहे पर बड़ा हंगामा प्रदर्शन करने जा रही है और इस गंभीर मामले को लेकर कांग्रेस का सीधा सरकार पर आरोप है कि सरकार लीपापोती में लगी है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करेगी। तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी, आज एसआईटी की विशेष टीम एम्स भी जाएगी, पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज जाएगी, हॉस्टल का भी निरीक्षण करेगी और मामले में तफ्तीश तेज हो गई है। एसआईटी का कहना है जैसे जैसे तफ्तीश चल रही है, इनपुट मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, उस आधार पर आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी संभव है। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं: कांग्रेस का प्रदर्शन, किसने लालच दिया और एसआईटी की विशेष जांच। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटे में इस पूरे मामले में बड़ा ब्रेक थ्रू होने की संभावना है। एसआईटी की विशेष टीम भी जांच कर रही है। विशेष टीम के द्वारा आज जहानाबाद भी उनके माता पिता से मिलने की संभावना है, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बर्ज वाहन के साथ साथ पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अंजना। मरगूब, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि एक तरफ बीजेपी जहां स्लोगन देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी स्थिति में बिहार की बेटियां कैसे बचेगी और कैसे पढ़ेगी? कल हमने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर से एक वीडियो भेजा था अंजना, उस वीडियो को आप देखिएगा। उस वीडियो में कई महिलाओं ने कहा कि हम अपने बेटी का सामान लेने आए हैं, हमें यहाँ नहीं पढ़ाना है। महिलाओं ने कहा ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कि हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, हम अपनी बेटी को घर में जाहिल रख देंगे, लेकिन हम अब नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बेटी सुरक्षित नहीं है। एक बड़ा सवाल अंजना उन्होंने उठाया था और आपका सवाल बिल्कुल सही है। क्या इस तरह से पूरे मामले में कहा जाता है कि दवा खाने से मौत हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का पुलिस इंतजार कर सकती थी, लेकिन अब इसी पर सवाल उठ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कह दिया, उसके बाद ही बवाल फंसा कि सेक्सुअल हरासमेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, मतलब इनकार नहीं किया जा सकता। ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद ही पूरा मामला बहुत हाइप हुआ, बहुत हाई प्रोफाइल हुआ। डीजीपी ने संज्ञान लिया, गृह मंत्री ने संज्ञान लिया और तब उसके बाद मामले में जांच हुआ और विशेष एसआईटी का गठन हो गया। सवाल है, कई महत्वपूर्ण पहलू अंजना, उन पहलू को एसआईटी सुलझाएगी। आईजी जितेंद्र नाना ने कहा है हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो। गृह मंत्री का भी निर्देश हुआ है कि कोई भी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना है अंजना, जैसे जैसे ये घंटे बीतेंगे, जैसे जैसे दिन बीतेंगे, वैसे वैसे इस पूरे मामले में नित्य प्रतिदिन हर दिन एक नए खुलासे की संभावना है। अंजना। मरगूब, इस मामले को लेकर कांग्रेस भी अब आक्रोशित दिख रही है। कांग्रेस आज इनकम टैक्स चौराहे पर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। कब तक उनका ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है? 12 बजे दिन में कार्यक्रम है और एक शब्द अगर मैं कहूं कि नींद शायद कांग्रेस की खुल गई है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, हंगामा प्रदर्शन करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, पुलिस की लीपापोती के खिलाफ, पुलिस के कह सकते हैं कि कार्यशैली के खिलाफ। और इस पूरे प्रदर्शन को देखते हुए इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती, बर्ज वाहन के साथ फायर ब्रिगेड की तैनाती की गई है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है प्रजातांत्रिक प्रदर्शन है, ठीक है, लेकिन कानून अगर हाथ में लिया जाएगा तो किसी हालत में उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जिसमें महिला भी हैं और पूर्व महिला विधायक के साथ साथ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने कांग्रेस जा रही है। अंजना, चलिए मरगूम, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बिहार में पटना में नीट की छात्रा के साथ जो हैवानियत हुई है उसमें लीपापोती की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन पर भी ये आरोप लग रहा है। उन्होंने मृतका के छात्रा के परिजन को लालच देकर के मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया। हालांकि गृह मंत्री ने, सम्राट चौधरी ने साफ निर्देश दिया है, एसआईटी का गठन हो चुका है। अब एसआईटी का जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन पर की कार्रवाई अब एसआईटी का रिपोर्ट आने के बाद से होगा।